आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की श्रृंखला में घड़दौड़ लगाते हुए एक विचार जेहन में अटक गया। क्या? परम पूज्य गुरुदेव एक बार कहीं गए थे, बनारस गए थे। सुबह की संध्या करने के बाद सूरज को निहार रहे थे और उसी क्षण उनके दिलो दिमाग में एक विचार आया। प्रतिदिन जीवन, प्रतिदिन मृत्यु, यानी कि रोज मरो और रोज जियो। साथियों, इस पर जब गुरुदेव ने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया, अपनी पुस्तकों में लिखा, तो साथियों, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग अगर समझी जाए, जीवन की सफलता का रहस्य यदि जाना जाए, तो इन्हीं दो सूत्रों पे अवलंबित है। प्रतिदिन जीवन, प्रतिदिन मृत्यु। क्या है जीवन? अरे भाई, जब आप सोकर उठे, जगे, आंखें खुली, तब ये मान लिया जाए कि आपका आज जन्म हुआ। जीवन मतलब जन्म। अब आपका जब जन्म हुआ है और आज ही आपको मरना भी है, तो तब जब आपको आज ही मरना है, तो आज के कार्यक्रम बनाएंगे ना कि जीवन में हमें क्या करके जाना है, मरने से पहले हमें क्या करके जाना है, परमात्मा ने हमें आज का जीवन क्यों दिया है। बहुत सारे काम करने हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 3 शरीर तो उन्होंने दे के भेजे ही है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है, उसकी कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा बनानी है। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, कारण शरीर यानी कि भावनाएं, संवेदनाएं। इन तीनों क्षेत्रों में आपको कुछ न कुछ करना है और उसकी योजना बनानी है। और समय आपके पास है मात्र 24 घंटे। तो इन 24 घंटों में ही यदि हमें सब कुछ करना है, तो समयबद्ध जीवन जीना पड़ेगा। समयबद्ध जीवन जीना पड़ेगा। आपको व्यक्ति निर्माण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरों को व्यवस्थित बनाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। योजनाएं बनानी पड़ेंगी और समयबद्ध जीवन जीते हुए आपको मरना भी है। मरने का भी समय निश्चित है। तो पूरे दिन क्या किया हमने, भगवान ने हमें भेजा था इतनी शक्तियों के साथ, तो पूरे दिन हमने क्या क्या किया और मरते समय अब हम क्या क्या करके जा रहे हैं। भगवान के पास सीना तान के पहुंचेंगे कि आपने हमें शरीर दिया था, हम गए, हमने व्यक्ति निर्माण किया, परिवार निर्माण किया, समाज निर्माण किया और अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो साथियों, ये सब हम भूल जाते हैं। हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम आए तो थे मरने के लिए। रोज मर रहे हैं, रोज हमारी सेल्स घटती चली जा रही हैं, रोज नई नई उपजती चली जा रही हैं। ये तो विज्ञान बताता है। सिकंदर ने पूरे जीवन यश कमाने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया और राज्य किया और खूब धन दौलत कमाई। और मरने के समय उसने कहा, लाओ भाई, मेरी धन दौलत कहाँ है, मैं अब मरने वाला हूं, लेके जाऊंगा। तो उनके मंत्री ने कहा कि भाई साहब, लेके कुछ नहीं जाया जाता है, यहां से जो भी कमाया है यही छोड़ के जाना पड़ता है।
बोले अच्छा, तो हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। उनके हाँ साहब, आपने बहुत गलत काम किया। अरे तो मैंने अपना पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर दिया। हाँ भाई साहब, हम सभी भी यही कर रहे हैं, पूरे जीवन यही करते रहते हैं। धन दौलत वैभव सब, सारे कार्यक्रम इसी के निमित्त करते रहते हैं। बस कमाया, मकान बनाया, बच्चे पैदा किए, उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया लिखाया, और बस खत्म कहानी। और जो कुछ बचाया वो भी नहीं ले जा पाते, इसी में सड़ा देते हैं, गला देते हैं। और वही बस चलो, हमारे जो जिन्हें हम अपना समझते थे वही कहते हैं कि आओ राम नाम सत्य है, और ले जाते हैं और ले जाके फूंक देते हैं। फिर हमने ये सारा का सारा जीवन किस लिए जिया? प्रश्न यहां आ जाता है। तो जब इस पर आते हैं तो लगता है कि भाई साहब, हमने दूर की सोची नहीं। जीवन तो बहुमूल्य था। बहुमूल्य जीवन को जब हम इस पर विचार करते हैं कि भाई हम क्यों पैदा हुए और क्यों मर गए, तो ये बीच का जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में हमें क्यों परमात्मा ने भेजा था? परमात्मा ने अगर भेजा था तो सही दिशा धारा देने के लिए हमें सही गुरु मिला कि नहीं मिला, इस पर चिंतन नहीं करते। ना हम करते, ना हमारे बड़े बूढ़े कर पाते हैं। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो ये जान पाते हैं कि हम इसलिए आए थे तो कुछ करके जाना है। भगवान ने इतनी बड़ी, गुरुदेव कहते कि बेटा जो बोया है सो काटोगे। एक सूत्र में उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि बेटा हमारी जो सृष्टि है इसमें अपने जीवन को बो दो, अपना श्रम बो दो, अपना दिमाग बो दो, अपना पसीना बहा दो इसमें, और जो जो करो वो सबके लिए करना है। भगवान की सृष्टि सबके लिए है, भगवान के सब बच्चे हैं, सब बच्चों के लिए करना है। तेने तो अपने बच्चों के लिए जिया और मर गया, भगवान के बच्चों के लिए तो जिया ही नहीं, उनके लिए कुछ किया ही नहीं। उनकी बनाई हुई इस धरती को न साफ सुथरा किया, न इसमें अच्छे बीज बोए, न इसको समुन्नत बनाने के लिए कोई काम किया। जो बेकार थे, बिना पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़ाया लिखाया भी नहीं, जिन्हें कुछ आता नहीं था उन्हें सिखाया भी नहीं। अरे सिखाया भी तो उन्हें जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं थी। बाप दादाओं के द्वारा हजारों रुपए ट्यूशन में खर्च करते थे, वो उन्हें सिखाया और पैसा लिया। तो तेरा इसमें क्या? व्यापार करता रहा जीवन भर, और मरने के समय सोचता है कि जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया जीवन। तो इस जीवन को कैसे समुन्नत बनाया जाना चाहिए? तब गुरुदेव कहते कि बेटा रोज निरीक्षण कर कि तूने आज क्या किया, अपने लिए जिया कि दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए जिया तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम थे, और फिर तुम्हें दूसरे दिन जीवन मिला। 100 वर्षों का जीवन निश्चित किया है परमात्मा ने कि 100 वर्ष तुझे कुछ ना कर तो अपने आप को स्वस्थ रख ले, मानसिक रूप से स्वस्थ रख ले। इतना तो करना ही पड़ेगा। 100 वर्षों के जीवन में भी अगर तू भोगों में लिप्त है, आनंद में लिप्त है, अपनी शक्तियों को छीन करता रहता है, तब फिर ये 100 की जगह 60 पे आ जाएगा। आजकल औसत आयु 60 ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम मरने के लिए जी रहे हैं? तो तब क्या करें? तब क्या करें भाई साहब? लगता है नहीं, जीने के लिए मर रहे हैं।
मरने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं का गला घोंट रहे हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग फिर क्या मतलब है इसका, जब गला ही घोंट रहे? आर्ट ऑफ लिविंग तो ये थी कि जीवन मिला है तो परमात्मा की तरह प्रसन्न होके जियो। मरना तो है ही तो सुभाष चंद्र बोस की तरह मरो, मरना तो है ही तो भगत सिंह की तरह मरो, मरना तो है ही तो राणा प्रताप की तरह मरो, महात्मा गांधी की तरह मरो, लक्ष्मी बाई की तरह मरो, जीजा बाई की तरह मरो। मरना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह मरो, मरना ही है तो रामकृष्ण परमहंस की तरह मरो, और मरना ही है तो राम की तरह मरो। रावण की तरह मत मरना। बस ये विवेक आ जाए कि हमारा जो जीवन है हमारा नहीं, दूसरों के लिए परमात्मा ने दुनिया भर की शक्तियां दे के भेजा था। चाहे कुछ दिन जियो, लेकिन ऐसे जियो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें याद रखा जाए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले कोई इसी विचार पर और बात करेंगे आगे। ओम शांति।